रोज़ाना दुखियारे बहन भाई मैसेज करते हैं, वजीफ़ा असर नहीं करता, वजीफ़े पढ़ते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। आज अगर 11 बार पढ़ते ही पूरी दुनिया की दौलत 11 मिनट में तुम्हारे कदमों में ना गिर जाए तो मुझ पर लानत देकर जाना। लेकिन आज अभी इसी वक्त ये खुफिया अमल पढ़ लेना, अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर अभी असर करेगा। सिर्फ आपने 1 मिनट का वक़्त देना है। अल्लाह पाक की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है, इस जैसा वजीफ़ा तुझे अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। मैं पूरे अपने होशो आवाज़ में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर 11 मिनट में असर करने वाला दुनिया का सबसे नायाब तरीन अमल आपके हवाले करने लगा हूँ। मैं कोई झूठे वादे, झूठी कहानियाँ या कोई झूठे किस्से नहीं सुनाऊंगा, मैं डायरेक्ट अमल बताऊंगा। अगर आज तुम्हारी गुर्बत गरीबी ना दूर हुई तो ये मेरा ग़रीबान हाजिर है। सबसे पहले या रब्बना को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, फिर या अल्लाह, और फिर मैं जो कुछ बताऊंगा सब 1 मिनट के अंदर बड़े आराम से पढ़ लोगे। घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, अपनी मर्जी के दिन पढ़, अपनी मर्जी की जगह पढ़, अपनी मर्जी के वक़्त पढ़ो, जब दिल करे, जहां दिल करे। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये छोटा सा बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह वारे नियारे होंगे, इंशाअल्लाह बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, जालिम शौहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर 1 दिन में ना दूर हो तो खुदा पाक की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना, अल्लाह की कसम ये वजीफा सच्चा है, इस जैसा वजीफा तुझे अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। देखें, मैंने इस अमल को पहले खुद आजमाया, मैंने इस अमल को आज से तकरीबन मेरे 207 से 7.5 या 8 महीने पहले हासिल किया। आप यकीन करें, मैंने जिस दिन पहली बार ये अमल पढ़ा मैं उसी दिन 17 लाख रुपए का मालिक बन चुका था। मेरे अपने रिश्तेदार ने मेरी मदद की और मैंने उसी दिन अल्लाह पाक से वादा किया था, मैंने कहा था अल्लाह जी मैं ये अमल हर गरीब बीमार लाचार तक पहुंचा दूंगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज हर दुनिया के गरीब के मजे हो जाएंगे। आज दुनिया का हर गरीब झोलियां भर भर कर मुसल्ले पर बैठकर दुआएं देगा। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर देखे, इस अमल को किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें, न दिन की पाबंदी, न वक्त की, न जगह की, समझ रहे हैं, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ जाएं, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए मेरे दोस्तों, और इस नायाब तरीन अमल को शुरू कर दें। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है, फिर या अल्लाह को पढ़ना है, फिर जो कुछ बताऊंगा पढ़ना है। मैं दावा करता हूं, मैं आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, आपने ऐसा अमल, ऐसी तस्बीह न अपनी जिंदगी में सुनी होगी ना पढ़ी होगी। देखिए, मैंने अब तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार बहनों भाइयों को यह अमल दिया है। मैं जिसे भी यह अमल देता हूं वो 11 मिनट में अपनी गरीबी को भूल जाता है। कल के वाकयात सुनाओ, कल मैंने तकरीबन 60-70 बहनों भाइयों को यह अमल दिया, रोज देता हूं। कल एक बहन को, आप यकीन करें, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो औरत किराए के मकान से अपने जाती मकान में पहुंच चुकी थी। यह अमल मेरे दोस्तों, कल एक भाई, आप यकीन करें, दुकान पर बैठकर अपनी रोते हुए मुझसे राब्ता किया, कहता है जनाब आली दुकान में सन्नाटे हैं, खाली है, कर्जा है, बिल्कुल ग्राहक नहीं है, बर्बाद हो चुका हूं। मैंने उस शख्स को यह अमल दिया, 1.5 से 2 घंटे में उसकी दुकान पर बरकतों के ढेर लग गए, पैसा भी आया, ग्राहक भी आया, माल भी आया, खुशियां भी आई, सुकून भी आया, कर्जे भी माफ़ हुए। उस बंदे ने कल मुझे 1.5 घंटे बाद मैसेज किया, कहा ज़िंदगी बदलने लग गई है हाजी साहब, क्या करूं, इस अमल को पढ़ता रहूं। मैंने कहा अगर तू ये अमल पढ़ता रहेगा तो तू पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। आप यकीन करें, मैंने जिसे भी अमल दिया, कल एक भाई को 4.5 लाख की ज़रूरत थी बेटी की शादी के लिए, यकीन करें
15 लाख का इंतजाम हो गया। इस अमल ने 1 घंटे में मौजा दिखा दिया। वैसे ये अमल 11 से 15 मिनट में अपना असर दिखाता है। 11 से 15 मिनट में जालिम जिद्दी शोहर तक को काबू में ले आएगा। रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर। अगर हर तरह की मुश्किल परेशानी मेरे गरीब 11 मिनट में दूर ना हुई तो खुदा पाक की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना, अल्लाह की कसम ये वजीफा सच्चा है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफा पढ़ने देखें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, गरीब बहनों भाइयों के साथ, बीमारों के साथ, बे औलादों के साथ, जो भी दुखियारा परेशान आपके साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल है, उसके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार ज़िंदगी में एक बार इस सच्चे अमल को पढ़ लेगा, वो आपको, मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रब्बना का मतलब क्या है, इसके मतलब को, तरतीब को, तादाद को, तरीके को पूरी तरह समझे बगैर आगे बढ़ के देखे। मैं पहले पहला वजीफा बताऊंगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम चीजें बारी बारी समझाऊंगा। अगर एक जर्रा बराबर भी वीडियो का आगे पीछे हो गया तो मेरे गरीब फिर मुझे ना कहना, ना मेरे गरीब फिर मुझे ना कहना। अगर वीडियो का एक जर्रा बराबर भी आगे पीछे हो गया तो बहुत बड़े खजाने से महरूम हो जाओगे। देखो, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल सिर्फ मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ लेना। अब आप कहोगे, मैंने तो या रब्बना को अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा है, मौलवी साहब मेरी तो गरीबी खत्म नहीं हुई। बेटा, आज होगी। आज 11 से 15 मिनट में कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग आएगा और कहेगा, ये ले अल्लाह ने इनाम भेजा है। देखो, पहले वजीफे की बारी आ चुकी है। 11 मिनट में असर करने वाले इस अमल का पहला वजीफा या रब्बना का देखें। या रब्बना अरबी का बहुत ही प्यारा, मोहब्बत भरा और आजिज़ी वाला पुकारने का अंदाज है। या का मतलब है रब, पालने वाला, परवरिश करने वाला, संभालने वाला, मालिक आका। रब्बना हमारे रब, हमारे पालने वाला, हमारा मालिक। लिहाजा या रब्बना का मायनी है, ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, ए हमारे मालिक, ए वो जात जो हमें पैदा करने वाली, रिज़्क देने वाली और हर हाल में संभालने वाली है। जब बंदा या रब्बना कहता है तो गोया वो अर्ज करता है, ए हमारे रब तू ही हमें पैदा करने वाला है, ए हमारे रब तू ही हमें रिज़्क देने वाला है, ए हमारे रब तू ही हमारी परेशानियां दूर करने वाला है, ए हमारे रब तू ही हमारे दिलों के हाल जानने वाला है, ए हमारे रब तू ही बीमारी में शिफा देने वाला है, ए हमारे रब तू ही तन्हाई में सहारा है, ऐ हमारे रब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। कुरान में भी बहुत सी दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। मसलन रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, यानी कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। रूहानी तौर पर या रब्बना में मोहब्बत, उम्मीद, आजिज़ी, तवक्कुल और बंदगी के जज्बात जमा हो जाते हैं। जब दिल से ये अल्फाज निकलते हैं तो बंदा अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी, मोहताजी और हाजत का इजहार करता है। या रब्बना, ए हमारे रब हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या रब्बना, ए हमारे रब हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा। या रब्बना, ए हमारे रब हमारे दिलों को सुकून अता फरमा। या रब्बना, ए हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। ये दो अल्फाज छोटे हैं लेकिन इनमें बंदे की पूरी ज़िंदगी, इसकी उम्मीदें, दुआएं और अपने रब से मोहब्बत सिमट आती है। या रब्बना गोया एक पुकार है जो आसमानों के रब की तरफ मुतवज्जो होती है। ए हमारे रब हम मोहताज तेरे हैं, तू ही हमारा सहारा है। अब आपने जिंदगी में या रब्बना का वजीफा तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सीक्रेट वर्ड शामिल करना है जो या रब्बना के इस वजीफे की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। आपने सबसे पहले तो देखें, तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीब दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का आगाज करें। अगर आप में से कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार परेशान शख्स ये अगर कहता है कि यार भाई साहब, मौलाना साहब, मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने में मुश्किलात होती हैं, मैं दुरूद पाक पढ़ ही नहीं सकता। देखें, बहुत सी बहनें मेरे भाई ऐसे कहते हैं। अगर आपको आता है तो आप एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा, अगर ना भी आए तो आपने अमल नहीं छोड़ना, क्योंकि यह अमल आप दुरूद शरीफ के बगैर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, लेकिन अगर ना पढ़ सके मेरे दोस्तों तो अमल आपका ज़ाया नहीं होता। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़कर अगर आपको आता है, नहीं आए तो छोड़ दें, बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और पहले नंबर पर या रब्बना को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ लें, जो तरतीब दुनिया की नंबर 1 तरतीब है और यही तरतीब असर करती है। अगर अपनी मनमानी से वीडियो काटते जाओगे, स्किप करते जाओगे तो बहुत बड़े खजाने से महरूम हो जाओगे। बाकी मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, या फिर आज अभी इसी वक्त मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, चाहे आधी रात को आए, चाहे सुबह आए, चाहे किसी वक्त भी आए, आपने एक आधी मिनट के लिए, जब भी दिन भर में एक आधी मिनट के लिए शाम में, रात में फारिग हो, उसी वक्त आपने ये अमल करना है। देखिए, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई क्या करते हैं, दुनियादारी में लगे हुए हैं, फोन पर कारोबार में लगे हुए हैं, साथ में वजीफे पढ़ते हैं। इस तरह ना कीजिएगा। अगर दिन भर में, शाम में, जब भी एक आधी मिनट के लिए आप पूरी तरह फारिग हो, आपने उसी वक्त ये अमल पढ़ना है। आपने अपने, मेरे दोस्तों, दुनियादारी में रहते हुए अमल नहीं करना। देखें, जितना दिल से पढ़ोगे उतनी कामयाबी मिलेगी। मैंने पहले आजमाया, 10,000 बंदा माला माल हो चुका है। 11 मिनट का चैलेंज है, 11 मिनट में कर्जे दूर, 11 मिनट में बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, रूठा महबूब कदमों में, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा। यहां तक के देखें, अगर आप पर जादू है, बंदिश है, बदनजरी है, ये तीनों चीजें भी खत्म हो जाएंगी। किसी ने जादू करवा दिया है, बंदिशें हैं कारोबार पर, जिंदगी पर, या किसी की गंदी नजर खा गई है, हसद के असरात हैं, कुछ भी है, अमल के पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी है मेरे गरीब, है गरीब, खुदा का वास्ता जब इसी वक्त मेरा बताया हुआ ये 10 करोड़ का वजीफा है। अगर 11 मिनट में पैसों की बोरियां तेरे कंधे पर ना हुई तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, अब आप देखें, पहला वजीफा आपने पढ़ लिया, अब आपने सेकंड नंबर पर अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़ना है, या अल्लाह। अब आपने या अल्लाह, या अल्लाह, देखें, मैं आखिर में पूरा अमल आपको दोबारा भी समझा दूंगा, लेकिन पहले अब दूसरे वजीफे को समझिएगा। देखो, दूसरा वजीफा या अल्लाह, अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल है। इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे इस नाम के मौजिज़ात कमालात क्या होंगे। लेकिन अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि या अल्लाह कर कर के, पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती। है मेरे गरीब, है मेरे गरीब, आज मेरी बताई हुई तरतीब से अल्लाह पाक के ज़ाते के ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ के पढ़नी है। ये ना हो कि पहला वजीफा पढ़ लिया तो भाई साहब चले गए, आकर दूसरा पढ़ा, फिर चले गए, फिर नहीं। अगर एक बार बैठ गए ना, दिन भर में, शाम में, रात में, जब भी अपने फारिग वक़्त में अमल पढ़ने के लिए, तो जब तक अमल ख़त्म ना हो आपने खड़े नहीं होना। देखो, अभी या अल्लाह के वजीफे की बात कर लेते हैं। या अल्लाह, जब बंदा मोहब्बत, आजिज़ी और उम्मीद के साथ या अल्लाह कहता है तो वो अपने खालिक, अपने मालिक और अपने सबसे मेहरबान रब को पुकारता है। या का मतलब है ए, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम,
और सबसे अजीम नाम है अल्लाह। ये वो नाम है जो सिर्फ इसी एक माबूद के लिए है, मखसूस है, जिसका कोई शरीक नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई हमसर नहीं। या अल्लाह यानी कि ए अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, या अल्लाह तू ही हमें पैदा करने वाला है, या अल्लाह तू ही हमें माँ के रहम में महफूज रखने वाला है, या अल्लाह तू ही पहली सांस देने वाला है, या अल्लाह तू ही हर धड़कते दिल को धड़काने वाला है, या अल्लाह तू ही हर कतरा रिज़्क पहुंचाने वाला है, या अल्लाह तू ही हर आंसू को देखने वाला है, या अल्लाह तू ही हर दुआ सुनने वाला है। या अल्लाह कितना प्यारा नाम है अल्लाह। ये वो नाम है जिसे सुनकर दिलों को सुकून मिलता है, उम्मीद जागती है और बंदा अपने रब के करीब महसूस करता है। या अल्लाह जब हम खुश होते हैं तो भी तेरी ही अता से होते हैं। या अल्लाह जब हम गमगीन होते हैं तो भी तेरी ही रहमत के तलबगार होते हैं। या अल्लाह जब रास्ते बंद नजर आते हैं तो नए रास्ते पैदा तू कर देता है। या अल्लाह जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो तू भी तो अपने बंदे को नहीं छोड़ता। या अल्लाह तेरा नाम अज़मत वाला है, तेरा नाम रहमत वाला है, तेरा नाम बरकत वाला है, तेरा नाम सुकून वाला है, तेरा नाम उम्मीद वाला है। जो शख्स सच्चे दिल से या अल्लाह कहता है वो अपने रब से बराह रास्त दुआ करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है और इनके हाल से खूब वाकिफ़ है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से भर दे, या अल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, या अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फरमा, या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, हमें तेरी ही रहमत की उम्मीद है, हमें तेरे ही करम का सहारा है, हमें तेरे ही फैसलों पर भरोसा है। आखिर में दिल की गहराई से यही सदा निकलती है, या अल्लाह तू ही काफ़ी है, या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, या अल्लाह तू ही हमारा खालिक है, तू ही माबूद है। या अल्लाह हम तेरे ही हैं और तेरे ही तरफ लौट कर जाना है मेरे गरीब। जो शख्स कहता है ना कि मेरे वजीफ़े असर नहीं करते, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी तस्बीह आजमा ली लेकिन मेरा घर खाली है, मेरी दुकान खाली है, मेरा मकान खाली है, मेरी कंगाली गुर्बत गरीबी लाचारी है, तो आज ऐ मेरे गरीब मेरे बताए हुए तरीके से ये तमाम चीज़ें पढ़नी हैं। एक ज़र्रा बराबर भी अगर वीडियो का अहम कोई हिस्सा काट कर आगे बढ़ गए, वजीफ़ों को तादाद तरतीब को छोड़कर आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। देखें, मैंने बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के ये वीडियो बनाई है, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ताकि हर गरीब झोलियां भर भर कर दुआएं दें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे आकर मैसेज करते हैं कि मौलवी तूने पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए वीडियो बनाई है, मैं लानत भेजूं लाइक पर, मुझे नहीं चाहिए तेरा लाइक, अपने पास रखना, मुझे नहीं चाहिए लाइक, मुझे तेरी दुआएं चाहिए गरीब। गरीब मुझे तेरी आज दुआएं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुआ चाहिए कलेजे की। गरीब मुझे कलेजे की दुआएं दे, क्योंकि आज तेरा भला होने वाला है, आज तेरी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अब आपने किसी भी दिन किसी भी वक्त देखे, चाहे पीर को पढ़े, मंगल को पढ़े, बुध को पढ़े, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन पढ़े, किसी भी वक्त पढ़े, किसी भी जगह पढ़ें, लेकिन इस अमल को आपने तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर बेदिली से पढ़ोगे, दिल में ये शक होगा कि यार पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, तो फिर दुनिया का कोई ताकतवर वजीफ़ा भी असर नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। देखो, रिज़्क, दौलत, ज़िंदगी, मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, देने वाली ज़ात रब करीम की है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तुमने पढ़नी है। आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़कर अमल का आगाज किया, आपने फौरी तौर पर पहला वजीफा जो मैंने आपको फुल डिटेल तरतीब तादाद से समझाया, या रब्बाना का आपने पढ़ लिया, जिस जुमले के साथ बताया उसी जुमले के साथ पढ़ा,
11 बार। अब आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को पढ़ना है। इसे भी 11 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ोगे? क्या जैसे पढ़ते आए हो क्या वैसे ही पढ़ोगे? वैसे तो मेरे गरीब कुछ भी ना मिलेगा। देखो, जैसे अगर पढ़ते आए हो ना, ये तो सारी बनी बनाए तरतीबें हैं, यानी कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरतीब से तो हर बंदा पढ़ता है। देखें, जिस तरह या रब्बना की खुफिया तस्बीह मैंने आपको बताई ना, अब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बना को बताई हुई तरतीब तादाद में बताए हुए जुमले के साथ पढ़ के आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह सिर्फ 11 बार कैसे पढ़ना है? आपने या अल्लाह के इस नाम के साथ अल मदद को शामिल करना है। या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद। 3 बार मैंने आपको पढ़ के बताया है, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम पढ़ना है, कमी पेशी नहीं करनी। अगर कमी पेशी कर दी, देखे मैंने 80 से 90% अमल समझा दिया है। आखिरी जुमले हैं, आखिरी वजीफा अगर तूने छोड़ दिया, देखिए टोटल 3 चीज़ें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर आपको याद है, नहीं याद तो आप छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ें, और पहले या रब्बना के साथ जो मैंने तरतीब तादाद तरीका बताया पढ़ लिया, फिर या अल्लाह अल मदद का वजीफा 11 बार पढ़ा। अब आपने तीसरे नंबर पर मेरे गरीबों दौलत की तूफानी बारिश का आखिरी वजीफा, जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी का जनाजा निकल जाएगा, जिसे पढ़ते ही जालिम शोहर कदमों में गिर जाएगा, अमल भी ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी गुर्बत गरीबी भी दूर, कर्जे भी दूर, बीमारी भी दूर, बेऔलादी भी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, हर तरह की मुश्किल, जादू, बदनज़री, बंदिश का हर तरह की मुश्किल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। ये आखिरी वजीफ़ा इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। ये वो वजीफ़ा है जिसके बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि जिस घर में भी ये तीसरा वजीफ़ा इकट्ठा, यानी 3 चीज़ें इकट्ठी पड़ी जाएंगी, या रब्बना या अल्लाह और तीसरे नंबर वाला जुमला, उस घर का बच्चा 11 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। मेरे दोस्तों, जल्दी से वीडियो को गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में या रब्बना लिखें, ताकि आप भी मेरे दोस्तों इस अमल में शामिल हो जाएं। अब आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा जानते हैं कौन सा है? ये अल्लाह पाक का वो नाम है जो आपसे हमेशा छुपाया गया, लेकिन आज अपने सीने के राज आप तक पहुँचाए जाएंगे। आज अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुँचाई जाएगी। आज अपने कलेजे का राज आप तक पहुंचाया जाएगा। आज वो वजीफा बताया जाएगा जिसे पढ़ने वाला कभी ये नहीं कहता कि मुझे फायदा ना हुआ। आज अल्लाह पाक का नाम या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ के बाद मांगे। तीनों चीज़ें अच्छी तरह समझकर कभी भी पढ़िएगा और बेरे पार होते हुए देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।